हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पासेस ऑफ टाइम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो जितनी फोर्स, जितना बल किसी बॉडी पर, ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है, बाहरी बल, उतना ही उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जितनी फोर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, चेंज इन मोमेंटम वो भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, जितनी फोर्स की क्वांटिटी ऑब्जेक्ट पर, बॉडी पर लगेगी, बाहरी फोर्स की, उतना ही उसका मोमेंटम बदल जाएगा। इट स्टेट्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक बॉडी पर बल तो लगा दिया, बाहरी बल, इससे उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज द मोमेंटम? मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। तो जब हम मास को वेग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या होता है? दैट इज मोमेंटम। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p ऑन एरोहेड। तो मोमेंटम क्या होता है? इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। तो आप देख रहे हैं, एक प्लेयर है, वो फुटबॉल को किक लगाता है। पहले फुटबॉल स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, इस तरफ आ रही है, आप देख रहे हैं। प्लेयर ने उसे किक लगा दी। अब उसका मोमेंटम मींस मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी चेंज हो जाता है। मास तो उतना ही रहेगा, वेलोसिटी बढ़ जाती है। सेकंड पार्ट, the change in momentum takes place in the direction of force। तो जो मोमेंटम चेंज होता है, उसकी दिशा कौन सी होती है? वो होती है जिस दिशा में बल को लगाया जाता है, बाहरी बल, जैसे इस प्लेयर ने लगाया था। तो जिस डायरेक्शन में इसने किक लगाई है, फोर्स लगाई है, उसी दिशा में क्या है हमारे पास? मोमेंटम क्या है? टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली यदि हम फोर्स लगाते हैं ऑन द ऑब्जेक्ट, आप एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं। एक गोलकीपर है, उसकी तरफ एक बॉल आ रही है, हैविंग सम मोमेंटम। तो वो क्या है, उसे रोकने का प्रयास करता है, पुश कर देता है बॉल को। अब उस पर फोर्स लगा देता है। नाउ उसका मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किस दिशा में बॉल जाती है? जिस दिशा में बल लगाया जाता है। नाउ F इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। न्यूटन के अकॉर्डिंग जो बाहरी बल है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स द चेंज इन मोमेंटम होगा जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो एफ है अप्लाइड की गई है फोर्स बाहरी बल जितना ज्यादा होगा उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि एफ की वैल्यू कम है बाहरी बल की वैल्यू कम है चेंज इन मोमेंटम भी कम होगा। यदि एफ फोर्स जो अप्लाई की गई है वो ज्यादा है चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज अ पी एरो हेड। सो स्टूडेंट्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी पी वेक्टर ओवर डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटा देते हैं। एफ इक्वल टू के डी पी वेक्टर ओवर डी टी। स्टूडेंट्स ये जो के है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है यूनिट यू हैव चूजन। इन एसआई एंड सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी है? इक्वल टू 1। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इन एसआई सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल एंड सीजीएस सिस्टम इसकी वैल्यू के की कितनी है? 1। सो एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी वेक्टर ओवर डी टी। नाउ स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू मेजर द फोर्स। अब फोर्स को हम कैसे मेजर करें? मोमेंटम पी वेक्टर ये किसके इक्वल होता है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। नाउ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डी पी वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू डेरिवेटिव मैं करने जा रहा हूं मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो कांस्टेंट है किसका डेरिवेटिव करेंगे? वेलोसिटी का। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। m इज कांस्टेंट m डी वी वेक्टर ओवर डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो डी पी वेक्टर ओवर डी टी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो यहां पर वैल्यू लिख लेते हैं डी पी वेक्टर ओवर डी टी। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम फोर्स को मेजर कर पाते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कंपोनेंट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं एंड लेटर ऑन इसके यूनिट्स। कंपोनेंट फॉर्म में न्यूटन सेकंड लॉ हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
हमने बाहरी बल लगाया ऑन द बॉडी, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ if on applying the external force ax ay az are the magnitudes, किसकी मात्रा है ये? magnitudes of components of acceleration. किस दिशा में? along x axis, y axis, z axis. तब हम न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे लिख सकते हैं? F वेक्टर इक्वल टू मास. नाउ ए वेक्टर एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? ए एक्स आई कैप मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे कैप एंड स्टूडेंट्स अलोंग जेड डायरेक्शन हमारे पास ए जेड के कैप. नाउ इफ एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो एफ वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप. सो स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन बिकम्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड की कैप. तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट फॉर्म में हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है? एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, एफ वाई equal to m a y and f z equal to m a z. तो ये जो इक्वेशंस हैं इसे हम बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. कंपोनेंट फॉर्म में हमने लिख लिया है न्यूटन सेकंड लॉ. अब डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फार्मूला विच वी हैव ड्राइव्ड, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स दैट इज m, एक्सेलरेशन का L_t-2. तो ये भी समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स? दैट इज m_L_t⁻². आइए डिटेल में न्यूटन सेकंड लॉ है जो मीन्स हमें फोर्स के बारे में बताता है. फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो फोर्स के यूनिट क्या होंगे उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, यूनिट की बात कर लेते हैं. हमारे पास टू सिस्टम है बल के यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए. पहला है एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स. इसमें क्या है? इन एसआई सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होते हैं? न्यूटन. इन सीजीएस सिस्टम में क्या होते हैं? डाइन. अब एसआई सिस्टम की बात करें, 1 न्यूटन बल कितना बल होता है? 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन. कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किसमें? इन अ मास ऑफ 1 kg. तो 1 न्यूटन बल उतना बल होता है
जो 1 kg मास में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इस सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। सीजीएस सिस्टम की बात कर लेते हैं। डाइन होते हैं यूनिट किसके? फोर्स की। 1 डाइन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 ग्राम। तो 1 डाइन बल कितना बल है जो 1 ग्राम मास में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल DYN। इसको फर्दर हम एलेबोरेट कर लेते हैं। 1 न्यूटन 1 kg बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, न्यूटन एंड डाइन। अब सेकंड है जो दैट इज ए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या होती है? इन एसआई सिस्टम की बात करें, किलोग्राम वेट बोलते हैं और किलोग्राम फोर्स, केजी वेट और केजी फोर्स। 1 किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है किसमें? इन अ मास ऑफ 1 kg। तो 1 किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, उतनी फोर्स होती है जो 1 किलोग्राम मास में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है? ये बल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चले, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, 1 किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको फर्दर लिख लेते हैं। 1 kg वेट और किलोग्राम फोर्स इक्वल टू, नाउ 9.8, यहां पर देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, 1 किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब सीजीएस सिस्टम की बात कर लेते हैं। ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। अब 1 ग्राम वेट और ग्राम फोर्स कितना बल होता है? इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ, कितनी एक्सेलरेशन? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ मास ऑफ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम वेट और ग्राम फोर्स इक्वल टू 980 डाइन। 980 डाइन। तो ये थे यूनिट्स ऑफ फोर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेन दिस लॉ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ के कॉन्सिक्वेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एज वेल एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।